नेहा सिंह राठौर पर पीएम मोदी की बड़ी कृपा है। कृपा ऐसी बरस रही है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैंने पहले भी बताया था, नेहा वही बोलती हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। सीधा सीधा बिना लाग लपेट के मैं कह रहा हूं और प्रमाण के साथ कह रहा हूं। नेहा की क्या औकात जो प्रधानमंत्री को जनरल डायर बना दे, जो प्रधानमंत्री को कायर बना दे। आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा, बेटी या किसान के खातिर इत बनल डायर बा। आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा, ट्रंप के कैले हायर बा। आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा। किसकी मजाल जो प्रधानमंत्री को कायर बना दे। कायर यानी अब आप समझ लीजिए। तो नेहा राठौर की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, जेल जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन अब तक योगी की पुलिस को धिक्कार है जो अब तक इंतजार कर रही है। यानी ऊपर वाले बाबा की कृपा बरस रही है, प्रधानमंत्री जी की साक्षात कृपा बरस रही है। ऐसे बरदस्त जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। भोलेनाथ जैसे पीएम मोदी है इस समय, भोलेनाथ तो कोई देख नहीं रहा है ना, लेकिन यह जिसको चाहेंगे अभय दान दे देंगे। ऐसे ही नेहा राठौर पर है। और छोटे वाले बाबा, प्रदेश वाले बाबा, न उनके बुलडोजर का कहीं अता पता है, न उनकी पुलिस की औकात है। पुलिस खोज रही है, दिखा रही है हम नेहा राठौर को खोज रहे हैं। और नेहा मुस्कुरा मुस्कुरा करके गीत गा रही हैं कि हम तो अपने अवसर में बैठ के गा रहे हैं। नेहा लाइव भी आ रही है, नेहा ठुमके भी लगा रही है। यानी नूरा कुश्ती जारी है दोनों की। नेहा जब जनरल डायर बनाएंगी, कायर बनाएंगी, तो उधर वोट चढ़ जाएगा। मक्खनचुआ कहेगा यह चोटिन है, यह अखिलेश यादव ने इसे पैसा दिया है और वह कह रही है 519 रुपया हमारे अकाउंट में है। हमने कहा था यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ पत्र है। मैं अभी बताऊंगा कोर्ट के मामले, और अग्रिम जमानत इनकी खारिज हो गई है। अब कोई रास्ता नहीं बचा एकमात्र गिरफ्तारी के। लेकिन वह बड़के बड़के पुलिस और बड़के बड़के साहब लोग जो बुलडोजर लेके घूमते हैं ना, साहब तेल खत्म हो गया बुलडोजर का और औकात नहीं है। जैसा बाबा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रदेश के बाबा नहीं चाहते कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो। जो धाराएं लगी हैं वह अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। अब तक ब्रजभूषण दुबे होते तो कब के उलाट करके जेल में भेज दिए जाते, अन्य लोग होते तो अब तक उनका अता पता नहीं होता। लेकिन नेहा राठौर को ना तो हाई कोर्ट से कोई राहत मिली, ना तो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली। आइए बताते चलते हैं। उनके जेठ ने अपराध दर्ज कराया था। जेठ का नाम है, हमने वीडियो भी उनका किया था, कवि अभय सिंह निर्भीक। उन्होंने अपराध दर्ज कराया, हजरतगंज थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया। और आप इस बात से भीग गए कि 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चले गए थे बिहार जाकर के। बहनों भाइयों खूब ललकारे थे, भाइयों बहनों देश पर जो हमला किया है आतंकवादियों ने, एक एक को चुन करके मारा जाएगा। अरे महाराज, कम से कम उनकी पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार हो जाता तो जाके बिहार करते भाषण। लेकिन चुनाव में छक्का मारना था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इंतजार नहीं किया और चले गए भाषण कर रहे बिहार में। चलिए, हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो अभिव्यक्ति की सीमाएं हैं उसके दायरे में मैं कर रहा हूं, चढ़ करके करूंगा। अब उसके बाद नेहा राठौर वह गीत गाती हैं, आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा, और जाने कौने शर्त पर ई कैले सीज फायर बा। आई हो दादा इंडिया पाकिस्तान के बीचे अमेरिका अंपायर बा। आई हो दादा कबो 4 PM कबो बंद कैले वायर बा। आई हो दादा चौकीदरवा कायर बा, हमरे कोई मुकदमा न करना ये तो खाली सतायर बा। बेटी या किसान के खातिर बनल जनरल डायर बा। अमृतसर के जलियांवाले बाग में जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, दौड़ा दौड़ा करके भाग नहीं पाए हमारे देश के मातृभूमि के सच्चे सपूतों पर, उस जनरल डायर से प्रधानमंत्री की तुलना कर रही है नेहा राठौर। और आहिरे दादा, आई हो दादा।
अब इसके बाद कभी अभय सिंह निर्भीक ने जो मुकदमा कराया उसकी हम अगर चर्चा कर लें कम शब्दों में, तो यह मुकदमे हैं BNS की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196A, 196B, 196C, 196D। यदि नटसेल में इसका संदर्भ धारण किया जाए तो धर्म, जाति, निवास, भाषा इसके आधार पर बोलकर, लिखकर, चमकाकर, गाकर और गर्दन हिला करके वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अगर प्रयोग किया जाए और उसका मंतव्य घृणा फैलाना हो, नफरत का भाव पैदा करना हो, तो इस पर यह धाराएं लगती हैं। 3 वर्ष की जेल और जुर्माना है। अगली धाराओं का मैं उल्लेख करता हूं 153A, 153B, 153C, 152 और 302 इत्यादि जो धाराएं लगी हैं। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बोलकर, लिखकर और ऐसे प्रदर्शन करके अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह आदि को जो बढ़ावा देती हैं, 7 साल और उससे ऊपर का कारावास है। ऐसे मामलों में इन्हें जेल जाना ही है। किंतु जब नेहा राठौर जाती हैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाती है कि हुजूर, यह जो अपराध दर्ज कराया गया है हजरतगंज कोतवाली में, यह बेबुनियाद है, आधारहीन है, इसे क्वेश किया जाए। लेकिन कोर्ट ने क्वेश नहीं किया। उसके बाद रास्ता कहाँ बचता है? उसके अगेंस्ट जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कह दिया कि आप जाकर के इंक्वायरी ज्वाइन करिए, यानी आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर के, समय भी दिया था कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर के आप जाइए, बयान दर्ज कराइए, और हम इसमें कोई राहत नहीं देंगे क्योंकि यह धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं और आपने ऐसे समय में इसका उल्लेख किया है, एक्स पर किया है, बोल करके किया है, जिसका विदेशी मतलब पाकिस्तान में भी खूब शेयर किया गया और प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपने किया जब पहलगाम हमला हुआ था। ऐसे में बचना चाहिए, लेकिन आपने किया है। अभिव्यक्ति की आजादी तो है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इतनी नहीं है जितना आपने किया है। यह संघीय धाराओं में आता है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है आप उसे फेस करिए। निचली अदालत में जो सुनवाई होगी उसके आधार पर आपको सजा होगी अथवा निर्दोष साबित हो, लेकिन यह मुकदमा पेश करने लायक नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी नेहा हताश हो जाती हैं तो आती हैं अग्रिम जमानत के लिए। अग्रिम जमानत के लिए यह पहुंचती हैं जस्टिस ब्रजराज सिंह हैं। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ है और यहाँ के न्यायमूर्ति कहते हैं कि पीएम को अपमानजनक तरीके से लक्ष्य किया गया है इसमें, और आतंकवादियों ने जब पहलगाम पर हमला किया था ऐसे समय में इस प्रकार का वीडियो करना, इस प्रकार एक्स पर लिखना, यह आपराधिक कृत्य है। और कोर्ट ने यह कहा कि यद्यपि वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19 में, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी को इस प्रकार से उसका ऐसे नहीं है कि उसकी सीमाएं नहीं है, उसकी सीमाएं भी हैं। अतएव अग्रिम जमानत आपको नहीं दी जाती है। अग्रिम जमानत पाने का व्यक्ति को अधिकार है। हम भी अग्रिम जमानत एक मामले में लिए थे उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय ने हमारा वीडियो देखा, मैं उसे बताऊंगा। वह राज मेरे कलेजे में दफन है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर अपराध दर्ज कराया उनसे न मेरी देखा देखी थी, न उनसे कभी हमारी कोई बातचीत थी, लेकिन बाबा का कानून, देश के प्रधानमंत्री का कानून, इनकी हठवादिता, इनकी गंदी हरकत ने मेरे जैसे व्यक्ति को इतना परेशान किया। मैं इसलिए इस व्यक्ति का घोर निंदक हूं। मैं बताऊंगा उस मामले को। यह व्यक्ति वोट के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है, सारी सीमाओं को लांघ सकता है। मैं अच्छे कामों की प्रशस्ति करता हूं, लेकिन इस मामले में पीएम मोदी का मैं घोर विरोधी हूं, निंदक हूं और इनकी भर्त्सना करता हूं। यह व्यक्ति वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार का सौदा कर सकता है। दोस्तों, नेहा राठौर पर अतिशय प्रेम है पीएम मोदी का। नेहा राठौर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नेहा राठौर जेल में भी जाएगी तो जिस प्रकार बड़े बड़े मिनिस्टर का स्वागत होता है जेल में, वैसे ही नेहा को सारी सुविधाएं होंगी। उसके बाद भी वीडियो चलेगा, नेहा बिटिया खोले रहो मोर्चा पीएम मोदी के खिलाफ। पीएम मोदी का वोट और सशक्त होगा और तुम्हारी भी चांदी रहेगी। अगर ऐसा ही नहीं होता तो यह राष्ट्रपति महोदया को मैंने लिखा है अप्रैल महीने से लंबित क्यों है। अमित शाह ने आज तक इसका निस्तारण क्यों नहीं किया। मैं ऐसे कोई फालतू बात थोड़ी कर रहा हूं कि अमित शाह हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे।
अमित शाह जैसे 1000 लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यह प्रमाण है। राष्ट्रपति महोदया को हमने लिखा, नेहा कह रही है 519 रुपया हमारे अकाउंट में है, और आपका विधायक कह रहा है, आपके लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से फंडिंग होती है, यानी पाकिस्तान देता है, बांग्लादेश देता है, चाइना देता है। काहे नहीं जांच करा रहे हो नेहा राठौर का? कितने पैसे उसके पास है? रेल दो, लेकिन जांच नहीं कराएंगे। कारण कि जैसे ही नेहा राठौर आई हो दादा, चौकीदारवा कायर बा, वैसे ही पीएम मोदी का वोट पड़ेगा, वैसे ही योगी के लिए और भी शानदार चीजें होंगी, वैसे ही राजनीति चरम पर पहुंचेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। नेहा राठौर के जेल जाने का मार्ग प्रशस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वरद हस्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। सादर नमस्कार, शुभकामना।